हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फॉक्सप्रो प्रोग्राम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फॉक्सप्रो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम कोई भी प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वर्क भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि फॉक्सप्रो में प्रोग्राम क्या होता है और कैसे डिज़ाइन किया जाता है। जैसा कि दिया गया है, ए प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू अचीव द डिज़ायर आउटपुट। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फॉक्सप्रो प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, सेट ऑफ कमांड होते हैं जो किसी भी निश्चित उद्देश्य के लिए, निश्चित टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़र के द्वारा राइट किए जाते हैं। और जब हम यह प्रोग्राम को राइट करते हैं तो उस प्रोग्राम का फाइल नेम और प्रोग्राम का एक्सटेंशन नेम देते हैं। यदि हम एक्सटेंशन नेम नहीं देते हैं तो प्रोग्राम स्वतः ही एक्सटेंशन नेम के साथ सेव हो जाता है। फॉक्सप्रो में प्रोग्राम फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .prg होता है। तो जैसा कि इसके डिफिनीशन से स्पष्ट हो रहा है कि जो फॉक्सप्रो में प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, तो इसे फॉक्सप्रो में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ एक प्रोग्राम फाइल या कमांड फाइल के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि कभी भी ऐसा MCQ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि फॉक्सप्रो में कमांड फाइल क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि जो कमांड फाइल होती है वो इसी को हम प्रोग्राम फाइल भी कहते हैं। और ये जो प्रोग्राम फाइल होती है इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .prg होता है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है कि क्रिएट न्यू प्रोग्राम और एडिट प्रोग्राम टू एग्जिस्टिंग वन। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप फॉक्सप्रो में एक प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं, फॉक्सप्रो में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर मॉडिफाई कमांड और फाइल का नाम आप कमांड विंडो में टाइप करेंगे। तो इसका जो पूरा सिंटैक्स है, मॉडिफाई स्पेस देके कमांड स्पेस देके प्रोग्राम फाइल का नाम, या इसे शॉर्टकट तरीके से मोडी कमांड और फाइल का नाम भी दे सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके समक्ष एक प्रोग्रामिंग की विंडो या प्रोग्राम की एडिट विंडो ओपन हो जाएगी और यह एडिट विंडो में आप आवश्यक प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको एक सिंपल प्रोग्राम बना के दिखाया है या सिंपल प्रोग्राम का प्रारूप दिया है कि सबसे पहले हम लिखते हैं क्लियर। तो क्लियर का यूज हम इसलिए करते हैं अपने प्रोग्राम में कि जिस प्रकार से हम C++ प्रोग्रामिंग में किसी भी आउटपुट को देखने से पहले हम पुराने आउटपुट के लिए हम क्लियर स्क्रीन या CLR SCR का यूज़ करते हैं, वैसे ही फॉक्सप्रो में किसी भी आउटपुट को देखने से पहले हम पुराने आउटपुट को क्लियर कर देते हैं। इसके लिए हम क्लियर का यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि सिंगल क्वेश्चन मार्क कोटेशन में वेलकम, सिंगल क्वेश्चन मार्क कोटेशन में हेलो और डबल क्वेश्चन मार्क वर्ड। तो इसका मतलब ये है कि हमने आपको बताया है कि फॉक्सप्रो में जो डाटा डिस्प्लेइंग कमांड होते हैं वो होते हैं सिंगल क्वेश्चन मार्क और डबल क्वेश्चन मार्क। तो सिंगल क्वेश्चन मार्क और डबल क्वेश्चन मार्क दोनों ही ऐसे कमांड हैं जिनके द्वारा आप किसी भी मैसेज को, किसी भी वेरिएबल को स्क्रीन में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए आप एक सिंपल प्रोग्राम के द्वारा आप स्क्रीन में कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सिंगल क्वेश्चन या डबल क्वेश्चन कमांड का यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जो सिंगल क्वेश्चन कमांड है वो किसी भी मैसेज को न्यू लाइन में ऑटोमेटिक डिस्प्ले करता है, जबकि डबल क्वेश्चन मार्क है वो किसी भी आउटपुट को सेम लाइन में डिस्प्ले करता है। फिर यहाँ पे जैसे क्या दिया है कि जैसे ही मान लीजिए हम एक मॉडिफाई कमांड और जनरल लिखा है मैंने, तो मॉडिफाई कमांड और जनरल करके इंटर मैं जैसे करता हूँ तो आपके समक्ष जो है एक जनरल नाम की विंडो खुलेगी, जनरल नाम की प्रोग्राम विंडो खुलेगी, या P1 अगर डालते हैं तो P1 नाम की एक प्रोग्राम विंडो खुलेगी। और उस प्रोग्राम विंडो में आप हमारे द्वारा दिया गया प्रोग्राम टाइप करेंगे और प्रोग्राम को जब टाइप कर लेंगे तो प्रोग्राम को टाइप करने के बाद उस प्रोग्राम को सेव करने के लिए Ctrl+W प्रेस करेंगे। ध्यान रखिएगा कहीं भी प्रोग्राम को सेव करना है, विंडो को क्लोज करना है
तो उसके लिए Ctrl+W का यूज करेंगे। और जैसे ही Ctrl+W का यूज करेंगे तो मान लीजिए आपके समक्ष ये general.prg की फाइल है, ये फाइल सेव हो जाती है, ठीक। और जब आपकी general.prg नाम की फाइल सेव हो जाती है तो उस फाइल को रन करना है, तो फिर से कमांड विंडो में लिखेंगे डू और स्पेस देके फाइल का नाम, जैसे कि डू जनरल या P1 नाम की फाइल है तो डू P1 और इंटर कर देंगे तो जो आपकी फाइल है वो कंपाइल और रन हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे, आपको ये प्रैक्टिकल करके मैं वर्किंग विंडो में दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको जनरल नाम की फ़ाइल बनानी है, तो मॉडिफाई कमांड और जनरल इतना लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, मॉडिफाई कमांड और जनरल लिखेंगे। ऐसा करते ही आपके समक्ष एक प्रोग्राम विंडो ओपन होगी। देखते हैं कैसे, इस प्रकार से। ये क्या लिखा वो देखिए, ध्यान से देखिएगा, general.prg नाम से एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। और ये general.prg के नाम से जैसे ही फाइल ओपन हो जाएगी, इस फाइल में हम प्रोग्राम को लिखेंगे। तो मैंने क्या लिखा देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है क्लियर करेंगे तो पुराना आउटपुट डिलीट हो जाएगा। फिर हमने यूज़ किया है सेट टॉक ऑफ। ये सेट टॉक ऑफ एक न्यू फंक्शन है, न्यू कमांड है, जो इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब कोई भी वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू रैम में स्टोर हो जाती है। फॉक्सप्रो में कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो रैम में स्टोर हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि रैम की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले होने लगती है। जैसे ही हमने मान लीजिए लिखा ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 200 हमने लिखा, तो ये वेरिएबल जो है फॉक्सप्रो के रैम में जो है स्टोर हो जाता है और बिना प्रिंट किए ही कई बार प्रिंट हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि स्क्रीन में अनावश्यक मैसेज हमारे स्क्रीन में डिस्प्ले ना हो। फॉक्सप्रो की जो आउटपुट विंडो है वह आउटपुट विंडो में कोई भी अनावश्यक मैसेज या रैम के वेरिएबल्स या कोई भी वैल्यू डिस्प्ले ना हो, इसके लिए हम सेट टॉक ऑफ का यूज करते हैं। फिर जैसे हमने लिखा एक वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ सिंपल सा वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जिस तरीके से हमने दिखाया है। तो हमने लिखा a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 200 और c इक्वल टू a+b। तो ये तो सिंपल फॉर्मेट है जैसा कि सब में होता है, a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 200 और c इक्वल टू a+b। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने लिखा है सिंगल क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सिंगल क्वेश्चन मार्क के साथ हम मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं और वेरिएबल भी प्रिंट कर सकते हैं। अब यदि हमें मैसेज प्रिंट करना है तो मैसेज प्रिंट करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा में डबल कोटेशन में मैसेज देंगे। तो हमने लिखा सिंगल क्वेश्चन मार्क और डबल कोटेशन में हमने लिखा द एडिशन ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू। ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ मैसेज दिया है कि द एडिशन ऑफ 2 नंबर इक्वल टू और इसके बाद कोटेशन क्लोज और इसके बाद कामा। इसके बाद क्या किया है मैंने, कामा के बाद वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया है। तो ये इसके बाद सी हो गया और सी में वेरिएबल प्रिंट होगा। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जब हम उस प्रोग्राम को ध्यान दीजिएगा, ये प्रोग्राम लिखने के बाद इसको हम Ctrl+W से सेव करेंगे और Ctrl+W से सेव करेंगे। और जब ये प्रोग्राम सेव हो जाएगा तो प्रोग्राम को हम रन करेंगे। और इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डू और फाइल का नाम। तो हमने लिखा डू और फाइल का नाम क्या है, जर्नल। तो फाइल का नाम जर्नल है, तो हमने लिखा डू और जर्नल। और जैसे ही डू और जर्नल किया तो आपके समक्ष देखिए उसका आउटपुट क्या आ गया। आउटपुट आया है द एडिशन ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 300। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो मैसेज दिया था हमने, तो यहाँ पे मैसेज भी प्रिंट हो गया द एडिशन ऑफ 2 नंबर इक्वल टू, और उसके बाद सी की वैल्यू कितनी आई है, 300 आई है, तो सी की वैल्यू भी प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से हम कोई भी प्रोग्राम जो है फॉक्सप्रो में तैयार कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रोग्राम तैयार करने के लिए मॉडिफाई स्पेस देके कमांड और फाइल का नाम इंटर करेंगे। इसके बाद प्रोग्राम की विंडो ओपन होगी। यह प्रोग्राम की विंडो में हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम लिखने के बाद Ctrl+W से सेव करेंगे। जब Ctrl+W से प्रोग्राम सेव हो जाएगा उसके पश्चात उस प्रोग्राम को रन करना है। तो जिस प्रकार से हम
सी प्रोग्रामिंग में Alt+F9 Ctrl+F9 से हम रन करते हैं। तो यहाँ पे उस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको लिखना है डू कमांड और डू के बाद फाइल का नाम। तो हमने लिखा है डू जनरल और एंटर किया, तो ये आपके समक्ष आउटपुट आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट, आज मैंने बताया कि फॉक्सट्रॉन प्रोग्राम क्या होता है, इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा और एक प्रोग्राम सिंपल बना के आप लोग भी प्रैक्टिकल करिएगा। फिर अगले टॉपिक में हम एक प्रोग्राम और देके आपको समझाएंगे। थैंक यू।